हेलो फ्रेंड्स, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्कार। मैंने इससे पहले सॉइल मैकेनिक्स की थर्ड रिवीजन क्लास कर चुके हैं। ठीक है, ये फोर्थ रिवीजन क्लास है, तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको पूरे फॉर्मूले बता दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने वो आपको बता दिए थे उसमें। सॉइल मैकेनिक्स के रिवीजन हम सॉइल मैकेनिक्स का रिवीजन कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पे भी अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं, और अगर उनको नहीं अच्छी लगती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जहाँ से मर्जी चाहे वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और जिसको थोड़ा सा समझ में आ रहा है वो अपना करते ना। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, बोल बोल कर ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप कॉपी और बुक को लेकर साथ बैठिए करिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैंने सारे फॉर्मूले करा दिए थे। ठीक है, अब मैं थोड़े से न्यूमेरिकल आपको बोल देता हूँ, तो न्यूमेरिकल आप लिख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लिखिए। आ सैचुरेटेड सॉइल हैज़ अ वाटर कंटेंट 10%, कैलकुलेट वॉइड रेशियो। सैचुरेटेड सॉइल यानी कि S=1, वॉइड रेशियो W=10% दे रखा है। वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है आपको, और जी की वैल्यू आपको 2.67 रखनी है। तो यहाँ से सहवाग वाला फॉर्मूला लगा के सहवाग S×E=W×G, वहाँ से कैलकुलेट करके आप ई की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा न्यूमेरिकल है। अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एट अ वाटर कंटेंट ऑफ 10%, कैलकुलेट ड्राई डेंसिटी। NBCC 2018 जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बल्क डेंसिटी आपको दे रखी है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जब आपको बल्क डेंसिटी दे रखी हो, वाटर कंटेंट दे रखा हो, तो ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा D = गामा B/1 का W। गामा B की वैल्यू लिखिए और वाटर कंटेंट की वैल्यू लिखिए और फॉर्मूले में रखिए और आंसर पाइए। इसका आंसर है गामा D = 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और लिखिए। आ सॉइल हैज़ अ पोरोसिटी N=40% दे रखा है, कैलकुलेट वॉइड रेशियो। आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा वॉइड रेशियो, मैंने आपको रिलेशन बता रखे हैं। N दे रखा है तो E = N/1 का N करके आप वॉइड रेशियो निकाल दोगे। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला आसानी से निकाल दोगे आप। क्यों, कैसे निकाल दो? क्योंकि आपको वॉइड रेशियो पता चल गया। बस गामा D मैंने एक रिलेशन बताया, गामा D = G/W/1 का E। तो वहाँ से आप ड्राई डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास E तो आ गया, G की वैल्यू 2.67 रखनी है और गामा W 1 रखना है। सिंगल E देने से और G देने से आप ड्राई डेंसिटी पता कर सकते हो कितनी ड्राई डेंसिटी है, क्योंकि E बताता क्या आपको, E डेंसिटी के बारे में तो बताता है कितना डेंस है सॉइल हमारी। तो आप इजीली ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हो वहाँ से फॉर्मूला से। गामा D = G/W/1 का E से, सिंगल E से निकाल सकते हो। तो ये एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ठीक है, सैचुरेटेड डेंसिटी कैलकुलेट कर दो। सैचुरेटेड डेंसिटी गामा सेट S=1 दे रखा है, तो S=1 दे रखा, तो मैंने आपको रिलेशन बताया था G+E/1 का E गामा W। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ से लगा के निकाल दो। बल्क डेंसिटी भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। गामा बल्क = G+S×E, 50% के लिए करना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50%, तो उसके लिए बल्क डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, G+S×E × गामा W/1 का E, यहाँ से आप डिग्री ऑफ बल्क डेंसिटी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ? क्योंकि फ्रेंड ये रिवीजन क्लास है, आपको सभी को पता होगा ये फॉर्मूले, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चा रिवीजन कर रहा है वो किताब लेके साथ बैठे अपने। ठीक है, ये मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल लिख ले। अब न्यूमेरिकल लिखो। ड्राई डेंसिटी दे रखी है सॉइल की 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.5। ठीक है, कैलकुलेट वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। वॉइड रेशियो निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। वॉइड रेशियो निकालना आसानी से निकाल दोगे। अरे ड्राई डेंसिटी दे रखी है, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तुमको, तो गामा D = G/W/1 का E, आसानी से निकाल दोगे। E निकालना है, वॉइड रेशियो निकालना है, फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेशन करो, आसानी से निकाल दो। ठीक है फ्रेंड, एक न्यूमेरिकल और रखो। जो मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ उसको लिख लेना और उनको करना। अ ड्राई सॉइल हैज़ अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35। यहाँ पे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से आपको ड्राई डेंसिटी निकालनी होगी। यहाँ पे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग से दे रखी है सॉलिड की। यहाँ पे मास की दे रखी है 1.35
और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की दे रखी है 2.7, कैलकुलेट वॉइड रेशियो। ठीक है, तो एक मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? G इक्वल्स टू गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। तो GM इज इक्वल्स टू गामा डी अपॉन गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पर ड्राई डेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे। अरे GM की वैल्यू नहीं दे रखी 1.35, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 होती है, गामा डी की वैल्यू आ जाएगी। गामा डी के फिर आने के बाद आपको फॉर्मूला E की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो गामा डी इज इक्वल्स टू G अब गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस का E, वहाँ से E कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके आप देखिएगा आराम से, स्लो करके। ठीक है, E की वैल्यू 1 आ रही होगी। ठीक है, आंसर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा आंसर। अब देखिए, अब आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे रखा है 50%, यानी कि S की वैल्यू 50% दे रखा है और वॉइड रेशियो दे रखा है 0.7। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? पोरोसिटी कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दोबारा बोल रहा हूँ, पोरोसिटी कैलकुलेट करना है, वाटर कंटेंट कैलकुलेट करना है, ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या क्या दे रखा है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन 50% दे रखा है और वॉइड रेशियो 0.7% दे रखा है। ठीक है, तो E की वैल्यू 0.7 है तो पोरोसिटी तो निकल के आ गई। ईजी क्वेश्चन, पोरोसिटी तो आप निकाल दोगे, N इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस का E करके पोरोसिटी निकाल दिया आपने। पोरोसिटी निकालने के बाद वाटर कंटेंट, आप सहवाग वाला फॉर्मूला लगाओ, वाटर कंटेंट निकाल दो, S इंटू E बराबर W इंटू G, वहाँ से वाटर कंटेंट आ गया सहवाग वाला। ठीक है, दो तो हो ही गया आपके। अब देखो, रोडी वाला फॉर्मूला लगा दो। रोडी वाला क्या फॉर्मूला होता है? तो यहाँ पे 50% दे रखा है, तो रोडी वाला फॉर्मूला लगा दो, G गामा W अपॉन 1 प्लस का E, तो वहाँ से ड्राई डेंसिटी आ गई। कितना तो ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, कर लीजिएगा। अब कोई आपके लिए फॉर्मूला नहीं बचा न्यूमेरिकल, बाद बाकी के न्यूमेरिकल आप सारे अपने आप कर लीजिएगा। मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं न्यूमेरिकल के वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, यही इसी में से आएगा, चिंता मत करिए। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा पूरी तरीके से कि इसी में से ही आएगा। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 60 या 75% तो इसी में से आता है एग्ज़ाम में। आप देख लीजिएगा, विश्वास कैसे करें आप, मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस ईयर के SSC JEE के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, अगर उसमें से क्वेश्चन इसमें से फंस रहे हैं तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं तो आप वीडियो मत देखिएगा। ठीक है, ऐसे भरोसा करो। किसी टीचर पर भरोसा करने का सबसे अच्छा तरीका है जो वो पढ़ा रहा है, जो वो बता रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, अगर वो उसमें से फंस रहे हैं तो बढ़िया है ना, और जब उसमें फंस ही नहीं रहे हैं तो फिर किस बात का। जो मैंने जितना भी मैंने आपको बताया, अगर इसमें से क्वेश्चन ना फंसें तब कमेंट में बोलना आप कि इसमें से क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा था वो गलत है। ठीक है ना, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो अगला जो टॉपिक है फ्रेंड, वो लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन है। लैब में जो मेथड वगैरह करते हैं उनका डिटर्मिनेशन है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, तो ये सब उसमें सब हम लोग मेथड पूरे जो है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज फ्रेंड थोड़ी छोटी क्लास थी ये। ठीक है ना, अगली वाली क्लास जल्दी ही आपके लिए करेंगे, जिसके अंदर हम लोग लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स के। आप पिकनोमीटर बोतल मेथड पढ़ेंगे, पिकनोमीटर मेथड के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। ठीक है, और आपका ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, सैंड बाथ मेथड के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड मेथड पढ़ेंगे, कौन कौन से फील्ड मेथड हैं। ठीक है, एल्कोहल मेथड पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बाइड मेथड पढ़ेंगे, रेडिएशन मेथड पढ़ेंगे, कैसे वाटर कंटेंट निकालते हैं सॉइल का, जल्दी कौन से मेथड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अगली क्लास का फ्रेंड वेट करिए, जब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर वीडियो का कंटेंट अगर सही लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ओके चलो ठीक है, थैंक यू।